मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे आप लोग? ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। आज कौन सा विषय हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता है? बच्चों, आज कौन सा दिन है? सोमवार। सोमवार। और आज की तारीख क्या है? 11 तारीख। 11 तारीख। महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी का महीना है। और वर्ष कौन सा है? 2021। 2021। आज का सुविचार क्या है? समय का सदुपयोग करो। आज का सुविचार है समय का सदुपयोग करो। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। सदुपयोग अर्थात सही उपयोग, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता और बाद में हमें परेशानी होती है और हमें पछताना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आपकी कक्षा है पहली, विषय हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी में पाठ अभ्यास 3। अभ्यास 3 आपकी बाल भारती की किताब में 58 नंबर पर है, पृष्ठ क्रमांक 58, 5858। सभी लोग अपनी बाल भारती की किताब में पेज नंबर 58 खोल लीजिए। दसवीं का क्लास नहीं करना है। खोला सभी ने? आपके किताब में यह पृष्ठ मिला, पृष्ठ क्रमांक 58। खोल लिया सभी ने? खोला बेटा आप लोगों ने? बोलो हाँ। हाँ। ओके ठीक है, चलो। आज हम पृष्ठ क्रमांक 58 पर यह एक शब्द पहेली दी गई है। यह एक, आप देख रहे हो, बड़ा सा डिब्बा दिया गया है। इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे शब्द छिपाए हुए हैं। हमें यह एक शब्द पहेली का एक गेम की तरह खेलना है। हम इसमें से छोटे छोटे शब्दों को ढूंढेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे, गोला किया हुआ है। क्या लिखा है? गोले के शब्द को पढ़ो। मूंग। मूंग बेटा, यहाँ लिखा है मूंग। मूंग, मूंग की दाल होती है ना, मूंग होता है, मूंग की दाल। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे शब्द यहाँ ढूंढना है। जैसे देखो, हम पहली लाइन में देखते हैं, यहाँ देखो आप लोग लिखा है गेहूं। 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 इसके बाद आप हाँ, और यहाँ पे देखो प और त्र को मिलाएंगे, क्या बनेगा? पत्र। पत्र।
यहाँ पे देखो अगले में चावल, या क्या बना? चावल चावल। ठीक है। अच्छा, अब इस चौथी लाइन में आप लोग ढूंढो, बताओ क्या बनेगा, कौन कौन से शब्द इसमें आपको मिलेंगे। नचपा मछपा बेटा क्या होता है? नचपा नहीं बेटा, नचपा तो कोई शब्द नहीं बेटा। देखो, चंपा, चंपा, ऐसे शब्द बनाना है जो होते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं बनाना है जिसका कुछ अर्थ हो। चंपा, चंपा हाँ। अब चंपा के नीचे भी देखो, कोई शब्द दिख रहा है आपको चंपा के नीचे? हाँ, वेरी गुड। देखो, बाघ, बाघ। अब अगली लाइन में, इस लाइन में ढूंढो, देखो। हाँ, मोच मौज, वेरी गुड। अगली लाइन में देखो, दाल दाल दाग दाग, वेरी गुड। और देखो, दाग लाप और जरूरी नहीं है इसे खड़े में, आड़े में भी होती है, तिरछे में भी। अभी हम खड़े में देख रहे हैं। अब यहाँ देखो, गोल गोल गो नहीं बेटा, गे है, गेल। गेल कोई शब्द नहीं है। गेल कोई शब्द नहीं बेटा। आगे ढूंढो। और राजमा हाँ, वेरी गुड, राजमा, राजमा राजमा वेरी गुड। अभी ये जो आड़ी लाइन दिख रही है आपको, इस आड़ी लाइन में ढूंढो। पहला लाइन आपको देख रहे हैं, आड़ा, आड़ा लाइन। हाँ हाँ ये हाँ, उसमें ढूंढो। हल हल अच्छा, खड़े में देख रहा है, ठीक है। हल, हल हाँ। और राला 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 कोई शब्द नहीं होता है बेटा। मम्मी लाके कुछ होता है। देखो, आपने खड़े में कितने शब्द ढूंढे, पढ़ते हैं हम। गेहूं 1, पत्र 2, चावल 3, चंपा 4, बाघ 5, मौज 6, दाग 7, राजमा 8, हल 9। अभी आपने खड़े में देखा, अब हम ऐसे आड़ा में देखेंगे, ऐसे आड़े में ढूंढना है, ठीक है, आड़े में। चलो, अब पहला लाइन में ढूंढो। कहल बेटा, इस पहले लाइन में ढूंढो, इस पहले लाइन के अंदर, पहले इसमें देखो। चल नल 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 वेरी गुड, नल वेरी गुड। नल, नल हाँ, वेरी गुड। चंपा चंपा बेटा, आड़ा में देख रहे हैं हम लोग, ऐसे आड़े में देखना है, आड़ा में। ऐसे खड़ा हमने देख लिया, आड़े में ढूंढना है। चंपा चंपा
चंपा दाल, वेरी गुड। दाल हम्म। चावल अब इस तीसरे लाइन में देखो, कमल वेरी गुड, कमल। कमल कमल और इसी लाइन में, वेरी गुड, एक और है, मोगरा, मोगरा, हरा वेरी गुड। अगले लाइन में हरा, और लल्ला लल्ला इस लाइन बेटा, इस हरा वाले लाइन में ढूंढो, और एक शब्द है, ढूंढो। देखो, बाजरा, बाजरा, बाजरा बाजरा उसके बाद अगले लाइन ढूंढो। बस है वो बस तीर तीर बाग बाग बाघ, बाग तीर बाग वेरी गुड। आखिरी लाइन में ढूंढो। चंपा चंपा आखिरी लाइन में चंपा कहाँ है बेटा? आखिरी लाइन, लास्ट लाइन। तीर 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 और एक है, एक फूल का नाम है सेवंती। देखो, सेवंती, सेवंती सेवंती आया समझ में आप लोग को? हाँ। इस तरह से आपने देखो, यहाँ पे फूलों के भी नाम है, अनाज के नाम है, प्राणियों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, रंगों के नाम है। इस तरह से आप लोग आड़ा, तिरछा, खड़ा हर तरह से ढूंढ सकते हो, आपको और छोटे छोटे शब्द मिलेंगे। जैसे अगर हम उल्टा देखेंगे पीछे की तरफ से, देखो यहाँ पर निकल रहा है एक रंग का नाम, लाल। पीछे से देखेंगे अगर हम, लाल, है ना? और ऐसे देखेंगे, देखो गुलाब, तिरछे में देखो, गुलाब फूल का नाम होता है। आ रहा है आप लोगों को समझ में? हाँ, इस तरह से आपको इसमें से छोटे छोटे शब्द ढूंढना है और खेलना है। आप अपने घर में अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेल सकते हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा शब्द ढूंढकर निकालेगा। जो शब्द निकलता है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो और देखना है किसके ज्यादा शब्द आए, और जिसके शब्द ज्यादा होंगे उसकी जीत होगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे शब्दों को ढूंढने का खेल खेल सकते हो इस वर्ण पहेली की सहायता से। ठीक है, अगला है, आप देख रहे हो यहाँ पर, शब्द पूर्ण करो और वाचन करके पुनः लिखो। देखो, पहले इस एक गोले से लेना है, पहले लाइन से, फिर बीच में आएगा और यहाँ से एक लेना है। आपको एक करके दिखाया गया। देखो, पहले यहाँ लिखा है म र, और यहाँ पे म और त। देखो, म र म त, मरम्मत। क्या है? मरम्मत। हाँ, अब आपको इसी तरह दूसरा लेना है। यहाँ से ही लोगे, ही, हिम्मत। यहाँ पर म लोगे, हिम्म, और ये वाला त, हिम्मत। अब अगला अगला क्या आएगा बता? वेरी गुड, चम्मच। चम्मच। और लास्ट में क्या आएगा? जुम्मन। जुम्मन।
वेरी गुड बेटा। जुम्मन। जुम्मन। आए समझ में आप लोग को? हाँ। हाँ, इस तरह से आप छोटे छोटे अक्षरों की सहायता से छोटे छोटे शब्द बनाने का अभ्यास कर सकते हो। अगला आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सजीव को पहचानना है। चित्र में दिखाए गए सजीवों को पहचान कर आगे बनी चौखट में सही का निशान लगाओ। पहली बात, आप लोग यह बताओ सजीव क्या होता है? आप जानते हो सजीव क्या होता है? नहीं। नहीं पूछा तो आप लोग ध्यान से सुनोगे। सजीव वह होता है जिससे जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा, इन सब की जरूरत होती है। जिन्हें जीवित रहने के लिए खाना, पानी, हवा इसकी जरूरत रहती है, वह सजीव होता है। अब मुझे यह बताओ, आपके पास अभी किताब है ना, हाथ में किताब है ना आपके? क्या किताब को आप लोग खाना खिलाते हो? नहीं। पानी पिलाते हो? नहीं। नहीं। लेकिन अगर वहीं आपके आसपास वहां पर बिल्ली होगी, कुत्ते होंगे ना, आपने उनको देखा है? उनको आप लोग रोटी डालते हो, पानी रखते हो पीने के लिए, दूध देते हो बिल्ली को पीने के लिए, या बिल्लियां देखो मछली खाती हैं। तो अगर हम भी अपने घर में देखें, हम लोग भी खाना खाते हैं ना, खाना खाते हो नहीं खाते हो? खाते हैं। पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। अगर कुछ दिन खाना ना मिले तो क्या होगा? हम लोग बेहोश हो जाएंगे। हाँ, बेहोश हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा दिन नहीं मिलेगा खाना पानी तो मर भी सकते हैं। तो जिन्हें भोजन और पानी और हवा इसकी जरूरत होती है, उन्हें सजीव कहते हैं। तो अभी आप यहाँ पर चित्र में देखोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ इनको भोजन पानी चाहिए, खाना चाहिए या हवा चाहिए, तो सजीव है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको नहीं लगता, तो वो निर्जीव है। तो आप मुझे बताओ, यह लड़की यह सजीव है कि निर्जीव है? सजीव। सजीव। तो इसके डब्बे में आपको राइट करना है। यह चश्मा है ना, हाँ। चश्मा को क्या लगेगा? सजीव तो यह सजीव है कि नहीं है? है। चश्मा को खाना खिलाते हो बेटा? नहीं। चश्मा को पानी पीना पड़ता है? नहीं। तो यह सजीव कैसे होगा? यह सजीव है? नहीं। नहीं है। अब देखो, यहाँ पर एक बैल दिखाई दे रहा है। अब बताओ, बैल को खाना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो यह सजीव है या नहीं है? है, तो इसको राइट करना है। अब यह देखो, ब्रश है। ब्रश को खाना पानी की आवश्यकता है? नहीं। यह सजीव है? नहीं। नहीं है। अगला, यह देखो लकड़ी का गट्ठर, आप देख रहे हो? यस। हाँ। अब लकड़ी के गट्ठर को पानी भोजन की आवश्यकता है, जरूरत है? नहीं। नहीं। यह सजीव है? नहीं है। अब अगला चित्र क्या है बताओ? अब बता, हाथी सजीव है कि नहीं है? है। तो इसको हम राइट करेंगे। अगला चित्र क्या है? बलून। बलून। बलून, गुब्बारा। अब गुब्बारा को राइट आएगा या रॉन्ग आएगा? क्योंकि यह सजीव नहीं है। अगला चित्र क्या है? तितली। अब तितली को बताओ।
सजीव है या नहीं है? नहीं सजीव नहीं है तितली। है हाँ, उसके बाद अगला चित्र क्या है? गाड़ी ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ट्रैक्टर सजीव है कि निर्जीव है? नहीं है हाँ, नहीं, निर्जीव है वो, तो इसको हम कट करेंगे। अगला क्या है? बंदर बंदर हाँ, बंदर। तो बंदर सजीव है कि निर्जीव है? है सजीव है। सजीव है हाँ, अगला बॉल सिद्धू नहीं है बॉल सजीव है कि नहीं है? नहीं नहीं है। उसके बाद अगला ऊंट ऊंट। ऊंट ऊंट सजीव है कि नहीं है? नहीं नहीं हाँ या नहीं? हाँ है। जिनको भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है वे सजीव होते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको अपनी किताब में निशान लगाना है। अब आप अगले पेज पे अपने किताब में ही बगल वाले पेज पर पृष्ठ क्रमांक 59 देखोगे। यहाँ पर देखो, सोचो, समझो और लिखो। सोचो, समझो और लिखो। यहाँ देखो, बीच में लिखा है पिताजी, लिखा है ना? हाँ अब पिताजी को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, वे अलग अलग नाम यहाँ दिए गए। जैसे आप बोलते हो पापा, कुछ लोग बोलते हैं डैडी, कुछ लोग बोलते हैं बापू, कुछ लोग बोलते हैं अब्बा, कुछ लोग बोलते हैं बाबूजी, कुछ लोग बोलते हैं बाबा। अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग अलग अलग रूप में बुलाते हैं ना। पापा, डैडी, बापू, अब्बा, बाबूजी, बाबा, ये सभी हम अपने पापा को अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं। कोई डैडी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई अब्बा कहता है। उसी तरह हम माता जी को कौन कौन से नाम से बुलाते हैं? माँ बोलो। पहला मैं एक बता रहा हूँ, माँ। मम्मी मॉम वेरी गुड। मम्मी, माई ठीक है, माई, माई भी बोलते हैं बहुत लोग। और अम्मा, माई और मॉम हाँ, मॉम। हाँ, मॉम भी बोलते हैं कुछ लोग, मॉम। और माँ हो गया, मम्मी, माई, अम्मा, मॉम। और एक बताओ। माँ जी माँ जी हो गया, माँ हो गया ना, माता, माँ हो गया, माँ जी। अम्मी भी बोलते हैं कुछ लोग, अम्मी 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 ना। और कुछ लोग आई भी बोलते हैं, मराठी में हम आई भी बुलाते हैं, आई। तो हम माँ को इस तरह से अलग अलग नाम में पुकारते हैं। माँ, मम्मी, माई, अम्मा, मॉम, अम्मी, आई। इस तरह से ये सभी समानार्थी शब्द हैं। इन सभी का अर्थ एक ही होता है। इसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ एक होता है। ये सभी समानार्थी शब्द हैं। सभी का मतलब है माँ, और यहाँ सभी का मतलब है पिताजी। उसके बाद यहाँ पर आकलन के लिए आपको चित्र दिया गया है।
चित्र देखकर शब्द भरो। अभी आप लोग को यहाँ देखो, यह शब्द दिया गया, देख रहे हैं आप लोग, शब्द डब्बे में है और बगल में चित्र दिया गया है। तो आपको यह भी एक गेम है सर। इस गेम में आपको चित्र देखना है, उसका नाम पहचानना है और इस शब्द को पूरा करना है। तो आप देखो यहाँ पर यह क्या है, हा लिखा है। यह नीचे क्या चित्र है आप बता सकते हो? ये चित्र क्या है? पहले चित्र का नाम बताओ। गले का हार। हाँ, हार, वेरी गुड। तो यहाँ देखो हा लिखा है, तो यहाँ लिखोगे र, हार। क्या है? हार। अब देखो आपने यहाँ पर र लिखा, इस पक्षी का नाम यहाँ पर बन गया। देखो क्या बना, इस पक्षी का नाम पढ़ो, क्या है? बदक। बदक नहीं है, नाम देखो, ये नाम पढ़ो, नाम। सारस, सारस, सारस। इस पक्षी का क्या नाम है? सारस। सारस। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया र। अभी देखो यहाँ पर स लिखा है और रा लिखा है। यह देखो कौन है, इस आदमी को पहचानते हो? सपेरा। हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे पे। क्या लिखोगे? पे। तो देखो हो गया सपेरा। देख रहे हो, सपेरा। 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 अब बताओ यह बगल में उसके चित्र के नीचे यह कौन सा चित्र है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? जाल। हाँ, जाल, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिखोगे जा। तो देखो हो गया जाल। जाल। और ये देखो आपका सभी जो छूटा हुआ अक्षर था पूरा हो गया। देख रहे हो, पहला हो गया सारस, दूसरे में हार, तीसरे में सपेरा और चौथे में जाल। आया समझ में आप लोग को? अगला है, अब यह देखो यह क्या है, चित्र में आप क्या देख रहे हो? पंख। तो यहाँ पे आप लिखोगे पंख। अभी देखो यह नीचे आप क्या देख रहे हो चित्र में? रस्सी। तो यहाँ पे आप लिखोगे र। हो गया रस्सी। आपने इसका नाम लिखा और इस फल का नाम यहाँ बन गया। पढ़ो क्या नाम है इस फल का? टोपी। टोपी। टोपी नहीं बेटा, फल का नाम क्या है? पढ़ो, नाम, नाम लिखा है ना, पढ़ो। खरबूजा। हाँ, खरबूजा। खरबूजा, यह टोपी नहीं है, यह फल है, खरबूजा। आप लोग खाते हैं ना खरबूजा। अब ये कौन सा फल है नीचे? अंगूर। अंगूर। नहीं, जा से नाम है इसका, जा से। जामुन। हाँ, जामुन। कौन सा फल है? जामुन। हाँ, तो इस तरह से आपका यह भी पूरा पंख, रस्सी और खरबूजा, जामुन। आया समझ में आप लोगों को? ओके। अगला और आखिरी है, उचित शब्द बनाकर लिखो। उचित शब्द बनाना, जैसे देखो यहाँ पे अक्षर आगे पीछे दिया गया नीपा, तो इसको सीधा करके बनाया पानी। अभी इसका बनाओ, क्या होगा? धू का दूध। दूध, वेरी गुड। दूध। हाँ, तीसरा लड़ा का क्या होगा? ढाल, वेरी गुड, ढाल। अभी देखो यहाँ चौथा
लवचा, लवचा का क्या होगा? चावल। चावल, वेरी गुड, चावल। अब इसका क्या होगा? कमन, नमक। नहीं, नमक। नमक, वेरी गुड, नमक। अब इसका क्या होगा? नापस, सपना। सपना। सपना, वेरी गुड बेटा। अब इसका क्या होगा? लाशा, वेरी गुड। आपको उल्टा पढ़ना है ना, पाठशाला, पाठशाला। इसका क्या होगा? अजगर। अजगर, वेरी गुड। इसका क्या होगा? दरवाजा। दरवाजा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, दरवाजा। आया समझ में आप लोग को? हाँ। हाँ, नीचे आप चित्र देख रहे, एक सांप है, उसको अपने घर में जाना है। उसका घर कहाँ पर है? पहाड़ के अंदर। हाँ, बिल में। सांप का घर बिल होता है। तो देखो कैसे जाएगा, बिंदियों पर आपको पेंसिल घुमाना है, इस तरह से आपकी किताब में बना हुआ है ना, और इस तरह से वो अपने घर में जाएगा। ठीक है। ठीक। तो बच्चों, आज आपको घर पर क्या करना है? आपका गृह कार्य क्या है? आज आपने जो शब्द पहेली ढूंढा, आज आप अपने कॉपी में इन शब्द पहेली में से छोटे छोटे शब्दों को ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है? हाँ, जो जो शब्द हमने ढूंढे थे, आप उसमें और भी शब्द ढूंढ सकते हो छुपे हुए। उन शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है? ठीक है। तो आप लोगों ने आज सीखा अभ्यास 3, जिसमें हमने शब्दों को ढूंढना, शब्दों को बनाना, सजीव के बारे में सीखा, और हमने पिताजी का और माताजी का समानार्थी शब्द देखा, हम किस तरह से उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हमने सीखा शब्दों को बनाना, चित्रों को देखकर उनके नामों को पढ़कर पहेली को हल करना। इन सभी चीजों का हमने आज अभ्यास किया। यहाँ पर हम अपनी हिंदी क्लास को समाप्त करते हैं। आगे के क्लास के लिए आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है? बाय बच्चों, सभी को बाय। बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर।